बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड कार्डिनल नंबर्स। अगर हमारे पास ए और बी अगर दो सेट हैं, ए और बी हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं, तो ए की पावर में हमने बी को, ए की पावर में बी को रखा है, एक्सपोनेंट में बी, सेट ए और यहाँ ऊपर बी। तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, बी इंटू ए, बी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से जो नीचे था बी से ए तक जितने भी फंक्शंस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उनकी जो कलेक्शन है वो ए रेज टू पावर बी है, वो ए रेज टू पावर बी है। दिस नोटेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी फाइनाइट हैं तो ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एम हैं, बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एन हैं, तो बी से ए तक जो टोटल हमारे पास फंक्शंस होंगे वो एम रेज टू पावर एन होंगे। तो एम रेज टू पावर एन फंक्शंस फ्रॉम बी इंटू ए हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, हम बी से ए तक फंक्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं एक्स, वाई एंड जेड, और यहाँ पर 1 और 2। एक फंक्शन तो ये हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली एक फंक्शन हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। 2 फंक्शन हो गए, ये सारे फंक्शन यहाँ पर गिवन है। टोटल हम 8 फंक्शन बना सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि जो x है, x को हम एक टाइम पर दोनों में से किसी एक एलिमेंट पर मैप कर सकते हैं, यानी x के पास 2 चॉइसेस हैं, y के पास भी 2 चॉइसेस हैं, z के पास भी 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल फंक्शन कितने होंगे? 2 रेज टू पावर 3। 2 हमारे पास सेट ए की कार्डिनलिटी है और 3 सेट बी की, तो 2 रेज टू पावर 3 हम इतने फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ए ओवर बी जो है वो इन 8 फंक्शंस पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमने कहा है ए एक्सपोनेंट बी का मतलब ये है कि वो तमाम फंक्शंस जो बी से ए तक हैं, यानी उन तमाम फंक्शंस की कलेक्शन जो बी से ए तक हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कार्डिनल नंबर हैं, हम उनमें भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास कार्डिनल नंबर हैं। ए सेट है उसका कार्डिनल नंबर अल्फ़ा, बी सेट है उसका कार्डिनल नंबर बीटा। तो अल्फ़ा पावर बीटा, इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे बी से ए तक, उनकी जो तादाद है वो ए रेज टू पावर अल्फ़ा रेज टू पावर बीटा है, क्योंकि ए रेज टू पावर बी का मतलब ये है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी इंटू ए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट ये है 0 1। अब एक हमने करेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ा था सी ऑफ एक्स, ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक फंक्शंस की कलेक्शन है। सी ऑफ एक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक फंक्शंस की कलेक्शन जो हम एक्स से इस सेट तक 0 1 तक डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया था कि सी एक्स जो है ये इक्विवेलेंट है पावर सेट के। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बराबर है? ये सी एक्स जो है इसकी कार्डिनलिटी बराबर है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम ए टू दिस सेट 0 1। तो ये 2 रेज टू पावर एक्स होगा, या 2 रेज टू पावर, क्योंकि यहाँ एक्स आएगा, ए तो सबसेट है ना एक्स का, यहाँ एक्स आएगा 2 रेज टू पावर एक्स, इसकी कार्डिनलिटी। या तो ये किसके बराबर होगा? सी एक्स, यानी कितने करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं? वो है 2 रेज टू पावर सेट एक्स की कार्डिनलिटी, क्योंकि 2 हमारे पास इस सेट की कार्डिनलिटी है। और हमने कहा था कि सी एक्स बराबर है पावर सेट के। पावर सेट में कितने सबसेट आएंगे? 2 रेज टू पावर एक्स। तो ये दोनों बराबर हैं, यही हम बात कर रहे थे जो हमने यहाँ पर बात की है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिज़ल्ट हैं जो हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये 2 रिज़ल्ट हैं, ये इजी हैं, हम ये कर देते हैं। हमने प्रूव करना है कि सी अलिफ नल ये किसके बराबर है। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि सी जो है वो बराबर है 2 रेज टू पावर अलिफ नल। तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें एन नॉट और उसकी पावर एन नॉट। तो ये क्या बनेगा? सी अलिफ नल बराबर आ जाएगा 2 रेज टू पावर अलिफ नल इंटू अलिफ नल। ये किसके बराबर है? 2 रेज टू पावर एन नॉट, जो कि सी है। तो मतलब सी रेज टू पावर अलिफ नल बराबर सी ही है।
सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें सी रेज़्ड पावर सी की, तो अगेन सी की वैल्यू पुट करें, वो है 2 रेज़्ड पावर अलिफ नल, तो सी रेज़्ड पावर सी क्या होगा, 2 रेज़्ड पावर अलिफ नल और उसकी पावर सी। जब अलिफ नल को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही आएगा। हमने कहा था अगर अल्फ़ा बीटा हैं दो कार्डिनल नंबर, बीटा इनफाइनाइट है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा ही होगा, तो ये आ जाएगा 2 रेज़्ड पावर सी। अब हम प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा रेज़ टू पावर गैमा ये बराबर है, यानी एक्सपोनेंट के रूल्स हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि हम अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा और बीटा रेज़ टू पावर गैमा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा और बीटा इनको मल्टीप्लाई किया उसकी पावर गैमा है, तो ये किसके बराबर है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा इंटू बीटा रेज़ टू पावर गैमा। हमने ये चीज़ बतानी है। हम अब अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास असल में ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर है, और अल्फ़ा बीटा रेज़ टू पावर गैमा क्या है, ये ए क्रॉस बी रेज़ टू पावर सी का कार्डिनल नंबर है। हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा इंटू बीटा रेज़ टू पावर गैमा, और वो किसका कार्डिनल नंबर है, वो है ए रेज़ टू पावर सी क्रॉस बी रेज़ टू पावर सी। हमने ये और ये इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, हम एक फ़ंक्शन फाई डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम ए क्रॉस बी उसकी पावर सी से ए सी क्रॉस बी सी। अब यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं, क्योंकि हमने कहा है ए क्रॉस बी उसकी पावर सी जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सी इंटू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं, तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, फाई ऑफ एफ ये जो है बराबर है जी एच। जी क्या है, जी फंक्शन है सी से ए तक और एच फंक्शन है सी से बी तक, वेयर हम ये कह सकते हैं कि जो एफ है इसका एक एलिमेंट है ना, तो ये सी से ए क्रॉस बी तक एक फ़ंक्शन है, और जी जो है वो इसका एक एलिमेंट है, तो ये जी जो है वो सी क्रॉस ए तक एक एलिमेंट है, सी क्रॉस ए तक एक फ़ंक्शन है, तो ये ए सी का एलिमेंट है। सिमिलरली हम एच की बात कर सकते हैं कि एच जो है वो सी से बी तक एक फ़ंक्शन है, तो अगर एच सी से बी तक फ़ंक्शन है तो एच ऑफ सी ये बी का एलिमेंट होगा। जी अगर हमारे पास सी से ए तक है तो जी ऑफ सी जो है, जी ऑफ सी वो भी ए का एलिमेंट होगा, यहाँ बी का और यहाँ पर ए का एलिमेंट। और जब हमने कहा था कि एफ़ जो है वो सी से ए क्रॉस बी तक है, तो इसका मतलब है एफ़ ऑफ सी इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी, तो ये ए क्रॉस बी का एक आउटपुट तो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो एफ़ ऑफ सी है, एफ़ ऑफ सी हम लिख सकते हैं एफ़ ऑफ सी इज़ इक्वल टू जी ऑफ सी कॉमा एच ऑफ सी, जो कि ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है। हमने फंक्शन डिफ़ाइन क्या किया है, हमने फंक्शन फाई डिफ़ाइन किया है ए क्रॉस बी रेज़ टू पावर सी से ए सी क्रॉस बी सी, हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है। और फंक्शन क्या है, फाई को एफ़ पर अप्लाई करें तो आंसर आएगा जी कॉमा एच। एफ़ फंक्शन है, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया और जी इसका एक एलिमेंट है, एच इसका एक एलिमेंट है। हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि जी फाई ऑफ एफ़ बराबर है फाई ऑफ एफ़ डैश के, तो इसका मतलब है जी कॉमा एच बराबर है जी डैश एच डैश। अब इसका मतलब ये है जी ऑफ सी जो है वो एच ऑफ सी के बराबर इज़ इक्वल टू जी डैश ऑफ सी और एच डैश ऑफ सी। अब ये किसके बराबर था, अभी हमने प्रूव किया था कि ये बराबर है एफ़ ऑफ सी के, तो इसका मतलब है ये एफ़ ऑफ सी है और ये एफ़ डैश ऑफ सी, एफ़ ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ़ डैश ऑफ सी, ठीक है, जिसका मतलब ये है एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ डैश। ये इसलिए था क्योंकि जी ऑफ सी जो है वो हमारे पास ए का एलिमेंट था और एच ऑफ सी जो है वो बी का एलिमेंट था,
तो इन दोनों की मदद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा, और ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है वो एफ ऑफ सी के बराबर है। तो एफ इज़ इक्वल टू एफ डैश है, मतलब ये 1 1 है। कन्वर्सली हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट लेंगे जी कोमा एच, जो कि एलिमेंट है ए सी क्रॉस बी सी का। अब जी जो है वो सी से ए तक एक फंक्शन है, जी जो है वो सी से ए तक फंक्शन है, मतलब जी ऑफ सी जो है वो ए का एलिमेंट है, ये हम पहले बता चुके हैं। और एच जो है वो सी से बी तक है, मतलब एच ऑफ सी जो है वो बी का एक एलिमेंट है। तो जो इनकी मदद से ऑर्डर पेयर बनेगा जी ऑफ सी एंड एच ऑफ सी, वो एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। अब हम फंक्शन हमने डिफ़ाइन पहले हम बता चुके हैं कि एफ ऑफ सी जो है वो किसके बराबर है, जी ऑफ सी और एच ऑफ सी। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एफ़ चाहिए, हम फंक्शन अप्लाई करें और आंसर जो है वो हमारे पास एक फ़ंक्शन आ जाए सी, ऐसा फंक्शन जो सी से ए क्रॉस बी तक है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू है जी ऑफ सी एंड एच ऑफ सी। ये क्या है, ये फंक्शन है सी से ए क्रॉस बी तक, ये फंक्शन है सी से, ये इसकी बात करें सी से ए तक, ये है सी से बी तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फाई को एफ़ पर अप्लाई करें, फाई को एफ़ पर, तो आंसर में हमें फंक्शन मिलता है जी कोमा, एलिमेंट मिलता है जी कोमा एच। और जी कोमा एच जो है ये जी फंक्शन है सी से ए तक, एच है सी से बी तक, और एफ़ जो था वो सी से ए क्रॉस बी तक था। तो मतलब जो एफ़ है वो हमारे पास ए क्रॉस बी पावर सी का एक एलिमेंट है, और ये जो जी कोमा एच है ये हमारे पास एलिमेंट है ए सी क्रॉस बी सी का। तो ये ऑन टू हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास हर जी कोमा एच के लिए एक एफ़ है कि हम अप्लाई करें और फंक्शन में हमें जी कोमा एच मिल जाए। तो ये बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव है तो हम ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी, इसका कार्डिनल नंबर बराबर है ए सी क्रॉस बी सी के। अब ये क्या है, ये है अल्फ़ा बीटा उसकी पावर गैमा, और ये है अल्फ़ा गैमा और बीटा रेज टू पावर गैमा। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि अगर अल्फ़ा बीटा और उसकी पावर है गैमा, तो ये बराबर है अल्फ़ा रेज टू पावर बीटा इंटू गैमा। अगर हम देखें इसको, इसका मतलब है अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या है, ये है ए कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए रेज टू पावर बी क्रॉस सी। अगर इसकी बात करें तो ये है ए रेज टू पावर बी और उसकी पावर सी, यानी उसका कार्डिनल नंबर। ऐसा ही है अगर हम बात करें जी ए रेज टू पावर बी क्रॉस सी की, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी क्रॉस सी टू ए। और अगर हम बात करें ए बी और उसकी पावर सी, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सी टू ए रेज टू पावर बी। हमने प्रूव क्या करना है, इसकी और इसकी कार्डिनलिटी सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है। हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं फाई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं ए रेज टू पावर बी क्रॉस सी टू ए रेज टू पावर बी और उसकी एक्सपोनेंट में सी। अब एफ़, यहाँ से हम एक एलिमेंट लेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, फाई ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू जी। अब जी क्या है, अगर हम देखें इसको, इसका मतलब है हम एक फ़ंक्शन लेते हैं जी सी से ए बी तक। इसका मतलब ये है कि जी को मैं सी पर अप्लाई करूं तो ये एलिमेंट आएगा इसका। अब यहाँ पर भी फंक्शन है तो इसका मतलब है ये भी एक फ़ंक्शन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ए रेज टू पावर बी की, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक तमाम फंक्शन। तो हम एक बी से ए तक फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम इस जी ऑफ सी को नाम दे देते हैं जी सी का, क्योंकि जी सी हमने नाम दिया, जी सी फंक्शन है बी से ए तक। हमने डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे जी, यहाँ सी है तो हम इसे बी पर अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट है ए का। मतलब जी जो है वो फंक्शन था सी से ए बी तक,
सच डैट के जी ऑफ सी जो है वो ए रेज टू पावर बी का एक एलिमेंट है, और जी ऑफ सी को हमने कहा कि ये जी सी, यहाँ नीचे हमने सी लिख दिया सबस्क्रिप्ट में, और हमने कहा कि जी सी जो है इसे बी पर अप्लाई करें तो ये एक एलिमेंट होगा ए का। ठीक है, अब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है फाई ऑफ एफ इज़ इक्वल टू जी। अगर हम देखें एफ़ को, एफ़ हमने एलिमेंट लिया है ए रेज टू पावर बी क्रॉस सी से, तो ये बी क्रॉस सी से ए तक एक फंक्शन है, तो मतलब एफ़ जिन एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा उनमें ऑर्डर पेयर्स हैं ए कोमा बी, क्योंकि बी क्रॉस सी इसकी डोमेन है, और ये बराबर है जी के, ये बराबर जी के है ना। तो जी जो है हमारे पास जी, अगर जी को हम लिख सकते हैं सी, और ये बी पर अप्लाई हो रहा है जी सी ऑफ बी। ठीक है, वेयर जी ऑफ सी जो है वो, अगर हम जी सी की बात करें तो ये ए रेज टू पावर बी का एक एलिमेंट है। हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। हम लेट करते हैं कि जी फाई ऑफ एफ बराबर है फाई ऑफ एफ डैश के, इसका मतलब है जी बराबर है जी डैश के, यानी बोथ वेज में है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है जी ऑफ सी जो है ये बराबर है जी डैश ऑफ सी के, क्योंकि हमने इसी तरह से इसे डिफ़ाइन किया था। इसे हम लिख सकते हैं जी सी और इसे बी पर अप्लाई कर दें, और इसे लिख सकते हैं जी डैश और इसे भी बी पर अप्लाई करें। अब ये किसके बराबर था, ये अभी हमने बताया था कि ये इसके बराबर है, ये बोथ वेज में है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये क्या हो जाएगा, एफ़ ऑफ बी कोमा सी इज़ इक्वल टू एफ़ डैश ऑफ बी कोमा सी। इसका मतलब क्या है, एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ डैश। तो एलिमेंट्स हमने एफ़ और एफ़ डैश पर इमेजेस कंसीडर की थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो मतलब कि ये 1 1 है। अब हम बात करेंगे ऑन 2 की। ऑन 2 के लिए हमने क्या करना है कि हम एक एलिमेंट लेंगे जी बिलोंग्स टू ए बी और उसकी पावर सी, क्योंकि हमने आउटपुट में से लेना है। तो जी जो है ये फंक्शन है सी से ए बी तक, जी क्या है, फंक्शन है सी से ए बी तक। इसका मतलब क्या है, अगर मैं जी को सी पर अप्लाई करता हूँ तो ये ए रेज टू पावर बी का एक एलिमेंट है, और हमने कहा था कि जी सी ऑफ बी जो है, सॉरी, हमने ये कहा कि जी सी जो है वो बी से ए तक एक हमने फंक्शन लिया है, और जी सी को बी पर अप्लाई करें तो वो एक ए का एलिमेंट है। तो मतलब ये कि जी सी ऑफ बी जो है वो हमारे पास ए का एलिमेंट है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। अब हमने प्रूव क्या करना है, ऑन टू है। ऑन टू मतलब कि हमारे पास हर वाई के हर एलिमेंट के लिए एक एक्स है, हम इनपुट दें और वो एलिमेंट हमें आउटपुट में मिल जाए। ऑन टू प्रूव करना है ना। हम फंक्शन लेते हैं एफ़ फ्रॉम बी क्रॉस सी से ए तक, बी क्रॉस सी से ए तक। ए में कैसे एलिमेंट्स हैं, ए में ऐसे एलिमेंट्स हैं, हम ये कह चुके हैं। और यहाँ पर ए कोमा बी है, तो एफ़ को बी कोमा सी पर अप्लाई करें तो ये आउटपुट आनी चाहिए। हम ये लिख देते हैं कि हमने ऐसे एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है, हमने ये फ़ंक्शन एक डिफ़ाइन कर दिया है। और जी सी ऑफ बी जो है, जी सी ऑफ बी को हमने रिलेट किया था अभी, कि जो जी सी है वो ए बी का एक एलिमेंट है, इस तरह से। तो एफ़ हमें एक एलिमेंट मिल गया है कि हम फंक्शन पर अप्लाई करें, क्योंकि एफ़ ऑफ बी सी बराबर है जी सी ऑफ बी, हम ये कह सकते हैं। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया है एफ़ हमें ए रेज टू पावर बी क्रॉस सी का एक एलिमेंट मिल गया है कि हम एफ़ पर फाई को एफ़ पर अप्लाई करें तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, जी। आंसर में हमें क्या मिलेगा, जी, क्योंकि एफ़ जो है वो फंक्शन था ए बी क्रॉस सी से ए तक, और जो जी है वो फंक्शन है सी से ए रेज टू पावर बी तक। तो मतलब ये ऑन टू है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब है इनकी कार्डिनलिटी सेम है, इनका कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा रेज टू पावर बीटा गैमा जो है ये बराबर है अल्फ़ा बीटा और उसकी पावर गैमा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि अगर अल्फ़ा लेस आर इक्वल टू बीटा हो तो अल्फ़ा रेज टू पावर गैमा लेस आर इक्वल होगा बीटा रेज टू पावर गैमा। अगर मैं अल्फ़ा रेज टू पावर गैमा की बात करूं तो ये कार्डिनल नंबर है ए रेज टू पावर सी का,
और ए रेज्ड पावर सी क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सी टू ए। और अगर मैं बीटा रेज्ड पावर गैमा की बात करूँ तो ये है बी रेज्ड पावर सी का कार्डिनल नंबर। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सी टू बी। अब क्योंकि अल्फ़ा लेस आर इक्वल टू बीटा है तो इसका मतलब है ए सबसेट होगा बी का, या ए से बी तक हमारे पास एक 1-1 मैप होगा। ए से बी तक एफ़ क्या है, 1-1 मैप है, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए लेस आर इक्वल है कार्डिनल नंबर ऑफ़ बी के। हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं फाई ए सी से बी सी तक, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये 1-1 होगा तो इसका कार्डिनल नंबर इसके कार्डिनल नंबर से लेस होगा। ठीक है, फंक्शन हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हम अब देखें यहाँ पर f है, क्योंकि f हमने लिया है c से a तक। c से a तक हम कहते हैं कि फंक्शन है f। हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि c से a तक हमारे पास जो फंक्शन क्या है वो f है। तो फाई को f पर अप्लाई करेंगे तो आंसर आता है जी f डैश। f डैश हमारे पास क्या है, c से b तक फंक्शन है। f डैश क्या है, c से b तक। हम f डैश को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, अगर हम देखें हमने क्या कहा है कि f डैश जो है वो c से b तक है, f जो है वो a से b तक है। इनपुट चाहे डिफरेंट है लेकिन आउटपुट सेम है, यहाँ पर भी सेट b, यहाँ पर भी सेट b। हम f डैश को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एक्सटेंशन लेंगे फंक्शन की, हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि f डैश ऑफ x जो है ये बराबर है f ऑफ x के, क्योंकि आउटपुट तो इन दोनों की सेम है। f डैश जो है वो c से b तक है, f जो है वो a से b तक है। तो हमने f डैश को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि f डैश इज़ इक्वल टू f ऑफ x है। हमने 1-1 प्रूव करना है, तो फाई ऑफ f1 बराबर है फाई ऑफ f1 बराबर है फाई ऑफ f2 के। ये किसके बराबर है, f1 डैश, ये बराबर है f2 डैश। हमने कहा था कि ये दोनों हमने इस तरह डिफ़ाइन किए हैं कि f डैश बराबर है f के। तो ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2। तो इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम है, यानी कि ये 1-1 है, ये मैप क्या है 1-1। अगर 1-1 है तो ए सी का कार्डिनल नंबर लेस है बी सी के कार्डिनल नंबर से, जिसका मतलब है अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा लेस आर इक्वल है बीटा रेज़ टू पावर गैमा के। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा रेज़ टू पावर बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रेज़ टू पावर बीटा इंटू अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा। अल्फ़ा रेज़ टू पावर बीटा क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ़ ए रेज़ टू पावर बी, यानी सेट ऑफ आर नंबर ऑफ़ फंक्शंस फ्राम बी टू ए। अल्फ़ा रेज़ टू पावर यहाँ नहीं आएगा। अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा क्या है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर गैमा है सेट ऑफ आल फंक्शंस फ्राम सी टू ए। और अल्फ़ा रेज़ टू पावर बीटा प्लस गैमा क्या है, सेट ऑफ आल फंक्शंस फ्राम बी यूनियन सी टू ए। अब ओबियसली बी और सी जो है ये एम्प्टी, इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। अगर हम बात करें हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि अगर हमारे पास ए रेज़ टू पावर बी यूनियन सी है तो उसका कार्डिनल नंबर बराबर है ए बी क्रॉस ए सी। हमने ये प्रूव करना है। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शंस हैं बी यूनियन सी से ए तक, सी से ए तक और बी से ए तक, ये फंक्शंस हैं, हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं फाई फ्रॉम ए रेज़ टू पावर बी यूनियन सी से ए बी क्रॉस ए सी। किस तरह से कि फ़ाई को हम f पर अप्लाई करें, यहाँ ऑर्डर पेयर्स हैं, हमें क्या मिलेगा f ऑफ b और f ऑफ c। f ऑफ b का मतलब क्या है, b से c तक फंक्शन, इसका मतलब क्या है c से a तक फंक्शन, और ये f का मतलब है b यूनियन c से a तक फंक्शन। ये हमने लिखना है कि f इज़ फंक्शन फ्राम b यूनियन c टू a, f ऑफ b इज़ फंक्शन फ्राम b टू a एंड f ऑफ c इज़ फंक्शन फ्राम c टू a। हमने इस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन किया है। हमने 1-1 और ऑन टू प्रूव करना है, तो मतलब कि फाई ऑफ f बराबर है फाई ऑफ g के। तो ये क्या होगा, f ऑफ b बराबर है जी f ऑफ b कोमा f ऑफ c, और ये बराबर हो जाएगा g ऑफ b कोमा g ऑफ c। तो इसका मतलब है f ऑफ b जो है ये g ऑफ b के बराबर है और f ऑफ c जो है ये g ऑफ c के। अब b इंटरसेक्शन c खाली सेट है, f ऑफ b बराबर g ऑफ b एंड f ऑफ c बराबर g ऑफ c। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा फंक्शन जो b यूनियन c से a तक हो।
ये बी से ए तक फंक्शन है, ये सी से ए तक फंक्शन है। दोनों सेट जो हैं वो ये नॉन एम्प्टी हैं। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि बी यूनियन सी से अगर हम एफ़ लें तो ये बराबर होगा जी फ्राम बी यूनियन सी, यानी फंक्शन लें एफ़ फ्राम बी यूनियन सी टू ए और फंक्शन लें जी फ्राम बी यूनियन सी टू ए, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एफ़ ऑफ बी बराबर जी ऑफ बी था और एफ़ ऑफ सी बराबर जी ऑफ सी था, और बी और सी जो है इनका इंटरसेक्शन खाली सेट है। इसका मतलब है एफ़ इज़ इक्वल टू जी है, तो ये 1 1 है। अब हमने सपोज प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। हम लेट करते हैं कि F1, F2 ये दो एलिमेंट्स हैं ए रेज टू पावर बी क्रॉस ए रेज टू पावर सी के। F1 जो है ये बी से ए तक फंक्शन है, F1 इज़ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। F2 फंक्शन है सी से ए तक, यही है। अब बी और सी का जो इंटरसेक्शन है ये खाली सेट है, तो हम एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जी। उसके दो कंपोनेंट हैं, वो F1 होगा अगर मैं x लूँ b में से, और F2 होगा अगर मैं x लूँ c में से, F2 ऑफ x। यही हमने पीछे f b से a तक और c से a तक। अब g हमने एक नया फंक्शन ले लिया जिसके हमने पीस वाइज डिफ़ाइन किया है कि जब हम x b में से लेंगे तो f ऑफ 1 के बराबर है, जब c में से लेंगे तो f ऑफ 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो g है ये b, अब g हमने लिया है F1 अगर x b में हो, F2 अगर x c में हो, तो इसका मतलब है g ऐसा फंक्शन है जो b यूनियन c से a तक है। इसका मतलब क्या है, g इज़ फंक्शन फ्राम b यूनियन c टू a। तो मतलब g जो है वो a रेज टू पावर b यूनियन c का एक एलिमेंट है। हमें एलिमेंट मिल गया है, हमने इस पर फंक्शन अप्लाई करना है कि हमें आउटपुट में एक एलिमेंट मिले ए रेज टू पावर बी क्रॉस ए रेज टू पावर सी का। अब इस फंक्शन एफ जी पर एफ फाई को अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जी ऑफ बी जी ऑफ सी। यही हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था ना। जी ऑफ बी क्या है, ये एफ़ ऑफ 1 है क्योंकि हमने कहा था जब एक्स बी में से आएगा तो एफ़ ऑफ 1 होगा। ये एफ़ ऑफ 2 है, तो हमने एफ़ ऑफ 1 एफ़ ऑफ 2 एक एलिमेंट लिया था ए रेज टू पावर बी क्रॉस ए रेज टू पावर सी का। उसके लिए हमें जी मिल गया कि हम फंक्शन अप्लाई करें तो हमें वो आउटपुट में मिल जाए। तो ये ऑन टू है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब ये है कि ए रेज टू पावर बी यूनियन सी ये इक्विपोटेंट है ए रेज टू पावर बी इंटू ए रेज टू पावर सी, या क्रॉस कर लें तो इसका मतलब है अल्फ़ा रेज टू पावर बीटा प्लस गैमा ये बराबर है अल्फ़ा बीटा प्लस डॉट अल्फ़ा रेज टू पावर गैमा।